Good morning, student. Today we start our chapter number 12, Consumer Protection. Consumer Protection introduction से start कर रहे हैं. Under the modern concept of marketing, consumer is treated as the king and business is expected to provide maximum possible satisfaction to him. जो मॉडर्न हमारी थ्योरी है मार्केटिंग की, उसमें कंज्यूमर को हम एज ए किंग ट्रीट करते हैं और उसको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस जो भी उससे एफर्ट्स है वो सारे करता है. बिकॉज पहले की जो थिंकिंग थी उसमें अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करना है तो वो सेलिंग बढ़ाने पर फोकस करता था. नाउ द फोकस ऑन सेटिस्फेक्शन ऑन कंज्यूमर, बिकॉज if अगर consumer is satisfied then automatically sales is increase. With the growth of economy, the wants of peoples are increasing and along with these the urge to earn more is also increasing. जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, पीपल्स की वांट्स इंक्रीज़ हो रही है और विद दिस ऑर्ग्यू टू अर्न मोर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है. एज अ रिज़ल्ट मैनी अ टाइम सेलर्स अडॉप्ट सम रॉन्ग प्रैक्टिसेस. इसलिए कभी कभी सेलर कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो कर लेता है, लाइक होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. होर्डिंग यानी कि गुड्स को इकट्ठा करके रख लेता है, मार्केट में उसकी आर्टिफिशियल कमी बता देता है. अडल्ट्रेशन, कुछ उसमें मिला देते हैं. मिसलीडिंग यानी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंज्यूमर को भ्रमित कर देते हैं. दस इट इज़ नेसेसरी दैट द कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स. इसलिए ज़रूरी हो गया है कि कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने राइट्स के लिए अवेयर रहे. वाइल सेटिस्फाइंग मल्टीप्लाइंग वांट्स, अ कस्टमर मस्ट टेक केयर व्हेन ही इंटर्ड इनटू एनी ट्रांजेक्शन. जब हम क्या करते हैं, सेटिस्फाइंग मल्टीपल वांट्स, एक कंज्यूमर के वांट्स बहुत ज़्यादा है, उनको सेटिस्फाइंग करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन में. फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर राइट्स, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्ट इन द ईयर 1986. तो इसके लिए एक कंज्यूमर एक्ट बना है इन 1986. ये ईयर आपको लर्न करना है, ऑब्जेक्टिव बनता है ईयर पर. और जब भी आपको कंज्यूमर एक्ट अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको थ्योरी में भी लिखना है. मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट ऑफर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर एंड टू प्रोटेक्ट हिज राइट्स. जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर कंसेप्ट है इसका, और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने पर. बट दिस राइट गेट frequently exploited by misleading advertisement, adulteration products, overcharging, underweighing and other malpractices which deprives the consumer's basic rights. That means ये जो राइट्स है कंज्यूमर के, ये एक बिजनेसमैन फ्रिक्वेंटली इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है. एक बिजनेसमैन एडवर्टाइजमेंट से, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से, अडल्ट्रेशन से, मिलावट करके, ओवर चार्जिंग से, अंडरवेइंग यानी कम उसको वेट में दे करके, कई तरीके से एक बिजनेसमैन कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है. कंज्यूमर इज़ श्योरली द किंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड अनलेस ही इज़ फुल्ली प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. कंज्यूमर हमारे बिजनेस का किंग है, इसके लिए हमें उसे सभी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए. Consumer protection protect consumers also against the product injurious to health and from the monopolistic and restrictive trade practices.
कंज्यूमर को हमेशा इंजूरियस टू हेल्थ वाले प्रोडक्ट से भी बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए जो उसकी हेल्थ को इंजूरियस करे, और मोनोपोलिस्टिक्स और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड से भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो सारा प्रोटेक्ट होता है, कंज्यूमर को जो प्रोटेक्शन मिलता है वो कंज्यूमर एक्ट 1986 में उसे प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ से आपको मीनिंग लर्न करना है 4 लाइन का। देन आस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आस्पेक्ट क्या क्या है। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट में परचेस करने चाहे तो उसको क्वालिटी का इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। इंक्रीजिंग बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होना चाहिए। फ्रीडम टू मेक अ चॉइस, उसको अपने गुड्स को सिलेक्ट करने की चॉइस होना चाहिए, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स खरीदे। अवेयरनेस टूवर्ड्स द हार्मफुल प्रोडक्ट, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उनके लिए उसे अवेयर किया जाए। ऑर्गेनाइज कंज्यूमर, कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जिनसे कि उनको अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंज्यूमर एक्ट के रूल्स का पता चले। कंपनसेशन इन केस ऑफ लेक ऑफ सर्विसेज, अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई सर्विसेज में लेक मिलती है, अगर उसके साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कंज्यूमर को उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। ये एस्पेक्ट आपको रीड करना है क्योंकि ये आगे अभी हमको डिटेल में आएंगे तो अपने आप हमको ये लर्न हो जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। IMP क्वेश्चन है। Consumer protection has a wide agenda. It not only includes educating consumer about the rights and responsibility, but also help in getting their grievances redresses. सिर्फ हमें उनको उनके राइट्स और अवेयरनेस के बारे में नहीं बताना है, हमको कैसे उनको ग्रेवियंसेस एंड रेडेसेस उसको मिलती है वो भी हमको बताना है। प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सेम विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर को प्रॉपर नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो बिजनेस में उसको होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से, अंडरवेइंग से जो चीट कर रहे हैं उसे ऑटोमेटिकली उसका अगर नॉलेज हो जाएगा तो ये अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। इन कंट्री लाइक इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू द फॉलोइंग रीजंस। इंडिया जैसी कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस को हम फॉलोइंग रीजन से समझेंगे। फर्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर इग्नोर करता है, अगर उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो ध्यान ही नहीं देता है। अगर कोई मार्केट से गुड्स खरीद के लाए, अगर कुछ ख़राब हो गया तो वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। इन द वेक ऑफ वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देम, उनको पता ही नहीं है कि उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से राइट्स और रिलीफ मिले हुए हैं। इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट देम अबाउट द सेम सो एज टू अचीव कंज्यूमर अवेयरनेस, जिससे कि उनके कंज्यूमर अवेयर हो सके। तो उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स के राइट्स और रिलीफ्स से अवेयर कराना, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सेकंड, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज़, जो बिजनेस होते हैं वो सोसाइटी के वेल्थ के ट्रस्टी होते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस में पैसा लगा है
वो अल्टीमेटली होता है सोसाइटी का। Therefore they should use this wealth for the benefit of people, इसलिए उनको इस वेल्थ का यूज़ पीपल्स के बेनिफिट्स के लिए करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अ कंज्यूमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइसेस। उन्होंने बिजनेसमैन के लिए कहा है कि कंज्यूमर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर होता है प्रीमाइसेस में। ही इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन अस, कंज्यूमर हम पे डिपेंड नहीं है, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, हम उन पर डिपेंडेंट है। ही इज़ नॉट एन इंटरप्शन इन आवर वर्क, वो कोई हमारे वर्क में इंटरप्शन नहीं करता है। ही इज़ नॉट द आउटसाइडर इन आवर बिजनेस, वो हमारे बिजनेस के लिए आउटसाइडर भी नहीं है। ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट, वो हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। वेन वी आर डूइंग हिम अ फेवर ऑफ सर्विंग हिम, he is doing us a favor by giving as an opportunity to so, यानी जब हम उसके फेवर के लिए कुछ करते हैं, इफ़ बिजनेसमैन कुछ उसकी सर्विसेज में फेवर के लिए कर रहा है तो वो भी हमारे फेवर में कर रहा है कि वो हमसे कुछ खरीद रहा है, हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है काम करने की। इट इज़ दस द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे। थर्ड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर आर वाइडली एक्सप्लॉयटेड बाय ट्रेडर्स इन वेरियस वेज, सम नोन वेयर द सम अननोन। जो बिजनेसमैन होता है वो कई तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करता है, जो कुछ हमें पता होते और कुछ हमको पता ही नहीं होते। Unfair trade practices, adulteration, false and misleading advertisement, hoarding, black marketing, etc. They are all he need protection against such exploitation. तो उसको इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वेरी IMP क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आपको लेना है। कंज्यूमर अवेयरनेस, consumers are becoming increasingly aware of their rights. Print and electronic media is increasingly highlighting unethical business practices. कंज्यूमर को हमको अवेयर करना है उसके राइट्स के लिए। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उसको अनएथिकल प्रैक्टिस को हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। Fifth point, social responsibilities. As we know, a business has social responsibility towards various groups. Consumer from an important group among the many customers' interests has to be well taken care of. हमको पता है कि बिजनेस की जो वेरियस एस्पेक्ट के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें कंज्यूमर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। 6 पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अ बिजनेस engaging in any form of exploitation, unfair practice would be curbed by government intervention. अगर बिजनेस किसी भी गलत प्रैक्टिस में लगा हुआ है जिससे कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उस पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। गवर्नमेंट कान बी अ म्यूट ऑडियंस, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बिजनेस कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेगा और वो म्यूट ऑडियंस की तरह देखती रहेगी। These may impair and harm the image of the concern. Thus, it would be better if business organization voluntarily resort to such practices. Keeping this view in mind, the Government of India has enacted several regulations to provide adequate protection to consumer. इसलिए गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रोटेक्शन बनाए हैं, एडिक्वेट प्रोटेक्शन दिया है कंज्यूमर को कि उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 7, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। द कंज्यूमर आर स्प्रेड इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया with the knowledge of their rights, and consumer at a large will get the best deal and have maximum satisfaction. तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले इसलिए उसको उसके राइट्स का नॉलेज होना चाहिए।
8 point of importance, increasing in social welfare. The society will become aware about the harmful goods and hence their consumption will be reduces. Now, legal protection to consumer in India. इंडिया में कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया गया. A number of legal regulations are enacted to protect consumers' rights. Some of these are: first, Consumer Protection Act 1986, Indian Contract Act 1982, the Sale of Goods Act 1930, the Essential Commodities Act 1955, the Agriculture Produce Act 1937, the Prevention of Food Adulteration Act 1954, the Standard of Weight and Measure Act 1976, the Trademarks Act 1999, the Competition Act 2002, the Bureau of Indian Standard Act 1986. ये सारे एक्ट आपको लर्न करना है कि इंडिया में कौन कौन से एक्ट बने हुए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए. नाउ वी स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर. वेरी IMP. As India is a mixed economy, the producer and the consumer both are free from enter into transaction. The government work hard to protect the rights of consumer, but the producer may adopt one or the another wrong practices to exploit the consumers. First, problem of adulteration. Adulteration leads to harm the consumers. One being the consumers is getting a substandard goods, and second that goods can have a negative effect on his health. अगर अडल्ट्रेशन में दो हार्म हो सकते हैं कि कंज्यूमर को सब स्टैंडर्ड यानी कम स्टैंडर्ड का गुड्स मिले, और सेकंड हो सकता है कि अडल्ट्रेशन के कारण उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़े नेगेटिव. सेकंड, सब स्टैंडर्ड गुड्स. कंज्यूमर परचेज गुड्स लुकिंग टूवर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट एंड मेनी अ टाइम्स गेट्स चीटेड. कभी कभी वो एडवर्टाइजमेंट देख कर के गुड्स परचेज कर लेता है और उसको क्वालिटी वाइज जो चीज़ें होती है वो कम मिलती है. थर्ड, इंक्रीजेस इन प्राइसेस. द persistence increase the prices is created by artificial scarcity in the market. The consumer at large are exploited. तो जो हमारे आर्टिफिशियल सेक्रेसी बना देते हैं, कमी बना देते हैं कि गुड्स है ही नहीं, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, तो इस तरीके से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है. फोर्थ, प्रॉब्लम ऑफ वेट एंड मेजर. The laymen do not have any knowledge about the proper system of weight and measure. The seller take benefit of same and give goods of less weight to consumer, for example less quantity of petrol at petrol pump. तो उन्हें मेज़रमेंट से कम दिया जाता है. फिफ्थ, ब्लैक मार्केटिंग. द प्रोड्यूसर hoards essential commodities. As a result of prices of those goods go up. तो इनकी जो प्राइजेस है वो ऊपर चली जाती है. इफ़ द गवर्नमेंट रिसोर्ट टू चेक प्राइजेस दीज कमोडिटीज़ देन प्रोड्यूसर ऐप ऑफ ब्लैक मार्केटिंग अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर्स. और कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है. 6, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. हमने पढ़ लिया ये. वीक ऑफ बार्गेनिंग पावर. जो कंज्यूमर का बार्गेनिंग पावर होता है वो वीक होता है. एनी 5 प्रॉब्लम आपको लर्न करना है और कॉपी में लिखना है.